दिल्ली दंगों का सच आया सामने। अदालत ने कहा मकसद हिंदुओं से संबंधित व्यक्तियों की संपत्तियों को अधिकतम नुकसान पहुंचाना था। आप सबको पता होगा कि लगभग 3 वर्ष पहले 2020 में दिल्ली में दंगे हुए थे, जिसमें लगभग 53 लोगों के मारे जाने की और 400 से 500 लोगों के घायल होने की खबर आई थी। अंकित शर्मा, दिलबर नेगी, ऐसे कई नाम आपको याद होंगे। इन दिल्ली दंगों का अब सच सामने आ चुका है। खुद दिल्ली की कड़कड़डुम्मा अदालत ने 9 दोषियों के नाम भी बताए हैं और इन सारे दोषियों का मजहब एक ही है। लेकिन दुनिया क्या कहती है कि ना दंगइयों का कोई मजहब होता है, ना आतंकियों का कोई मजहब होता है। खैर, दुनिया क्या कहती है वो अलग बात है। आपको क्यों समझना है, क्या समझना है, वो अलग बात है। अब हम आपको इन 9 दोषियों के नाम दिखाएंगे। इन 9 दोषियों के नाम देखिए। इन दंगों की हम आपको पूरी कहानी भी बताएंगे और 3 साल बाद क्या स्थिति है वो भी बताएंगे। वीडियो पूरा देखिएगा। 9 दोषियों का नाम है मोहम्मद शाहनवाज उर्फ शानू, मोहम्मद शोएब उर्फ छुटवा, शाहरुख, अशरफ अली, आज़ाद, परवेज़, मोहम्मद फैज़ल और राशिद उर्फ मोनू। ये 9 नाम है। 9 के 9 नाम आप समझ रहे हैं किस मानसिकता से जुड़े हुए हैं, किस सोच के साथ जुड़े हुए हैं। और इन लोगों की अब तो आपको यह भी पता चल गया कि इन दंगों का कारण क्या था, इन दंगों का मकसद क्या था। दंगों का मकसद हिंदुओं को नुकसान पहुंचाना, हिंदुओं की संपत्तियों का नुकसान पहुंचाना। और उस सोच के चलते 53 लोगों की मृत्यु हुई, लगभग 400 से 500 लोग घायल भी हुए। ये था इन दंगों का सच। अब हम आपको आगे एक रिपोर्ट ऑफ इंडिया की, जिन्होंने 3 साल बाद ग्राउंड पर पूरी रिपोर्ट बनाई, वो दिखाना चाहते हैं। अधकटा शव, नग्न लड़कियां और अल्लाह अकबर के नारे के बीच हुई हत्याएं, दिल्ली दंगों को 3 साल पूरे हुए, उस पर ऑफ इंडिया ने एक पूरी विस्तृत रिपोर्ट बनाई है कि दंगों में क्या हुआ, दंगों के बाद क्या हुआ और अब वहां के लोगों की क्या स्थिति है। इस पूरी रिपोर्ट को पढ़कर आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझने की चीज़ ये है कि अगर हम अब भी अपने आप को सावधान नहीं करते हैं, हम अब भी अपने आप को सतर्क नहीं करते हैं, तो आने वाले समय में दिल्ली के यह हालात हमें देश के और भी कई स्थानों पर कहीं भी देखने मिल सकते हैं। इसमें कोई दोहराए नहीं है। हो सकता है कि हम सुरक्षित रह जाएं, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित ना रह पाएं। उन्हें अगर सुरक्षित करना है तो हमें अभी से सावधान होना होगा, वरना पता चला कहीं आपके बच्चे काम पर गए हैं, कहीं घूमने गए हैं, कहीं मॉर्निंग वॉक पर गए हैं या कहीं कुछ गए हैं, लेकिन वो वापस नहीं आ पाए, क्योंकि जिहादी, ये दुष्ट शक्तियां उनका इंतज़ार कर रही है, उन्हें ख़त्म करने के लिए घात लगाए बैठी हैं, उन्हें ख़त्म करने के लिए। इसलिए हमें संभलना होगा। हमें क्या करना होगा? सबसे ज़रूरी, सनातनियों को संगठित होना होगा, अपनी सुरक्षा के उपाय खोजने होंगे और सबसे ज़रूरी चीज़ उन्हें ये ध्यान देना होगा कि हमारे क्षेत्रों में ऐसी घृणित मानसिकता के, दंगई और आतंकी मानसिकता के लोग किसी भी प्रकार से आ नहीं सकें, ठहर नहीं सकें। उन्हें भाड़े पर घर नहीं देना, उन्हें घर बेचना नहीं। जी हाँ, गलत और गंदी मानसिकता के लोगों को हमें पहचानना होगा। हम उन्हें पहचाने, वो क्राइटेरिया आप जाने आपको कैसे पहचानना है। उन्हें पहचानें, उन्हें अपने क्षेत्र में आने ना दें, एंट्री ना दें, ना भाड़े पर घर दें, ना बेचें और ना ही किसी भी प्रकार से उनसे कोई व्यवहार रखें। उन्हें उनसे कोई भी फाइनेंशियल व्यवहार ना रखें, उन्हें घर पर ना घुसने दें, कोई काम ना करें उनसे, उनके माध्यम से कोई भी फल सब्जी वगैरह ना खरीदें। यानी जितना ज़्यादा हो सके हमें उनसे दूरी बनानी है। जिस प्रकार हम कोरोना से तो बच गए 2 गज दूरी बनाकर, लेकिन हमें अगर इन देशद्रोहियों, इन अधर्मियों, इन आतंकियों, इन दंगइयों से खुद को और अपने आने वाले कल को बचाना है तो हमें इनका पूर्ण बहिष्कार करना होगा। यही एक रास्ता है, वरना आप देख रहे हैं किस प्रकार से लोगों के साथ क्या क्या हुआ। और इतना ही नहीं, जो दंगों में हुआ वो तो हुआ, दंगों के बाद भी हिंदुओं की स्थिति बहुत भयानक है। उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया। कईयों को नौकरी के लिए कहा तो गया, लेकिन नौकरियां मिली नहीं। लोग वहाँ के सीएम के पास जाकर थक गए और कई लोगों को पलायन भी करना पड़ा। और आज भी लोग जब उस तारीख को याद करते हैं, उन दंगों को याद करते हैं, तो सिहर उठते हैं। उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, उनके अपने चले गए। आप अगर ये चाहते हैं कि आपके साथ ये ना हो, और आपको पता होगा कि वहाँ पर खबर ये आई थी कि वहाँ पर हिंदू लड़कियों को नंगा कर करके उन्हें घर पर भेजा गया था उस दंगे के समय पे। आप क्या चाहेंगे कि आपके बच्चों के साथ ऐसा हो? यदि नहीं तो आपको संभलना होगा। आपको अपने
क्षेत्र को सुरक्षित बनाना होगा, संगठित रहना होगा और इन गंदी मानसिकता के, घृणित मानसिकता के आतंकियों, जिहादियों, इन दंगइयों को अपने क्षेत्र से दूर रखना होगा। अपने बच्चों को इनकी मानसिकता से परिचित कराना होगा और तभी हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रह सकेंगे। अन्यथा जो हाल दिल्ली में हुआ था वो हाल कहीं भी हो सकता है। बाकी फिर एक बार कहेंगे कि दिल्ली की कड़कड़डुम्मा कोर्ट ने इन दंगों का जो मकसद बताया वो बहुत ही ध्यान देने वाला है। इन दंगों का मकसद था हिंदुओं से संबंधित संपत्तियों को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाना। जय श्री राम।